हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज आपको ऐसी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती के ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करने के बारे में बात करेंगे और साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि आप ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसको किस प्रकार से तैयार करेंगे और किस प्रकार उसको सेंड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी आशा सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथिन आदि की वैकेंसी जारी की गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों आप रीड कर सकते हैं। तो गाइज, अभी पूरे राजस्थान के जो जिले हैं वहाँ पर ये वैकेंसी जारी नहीं की गई है। अभी कुछ जिलों में निकलनी शुरू हो चुकी हैं और बाकी जिलों में जल्दी दोस्तों वैकेंसीज आपकी जारी कर दी जाएंगी। पहला नोटिफिकेशन दोस्तों आप बीकानेर का रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी लूण के अनुसार नोखा, पुगल, खाजूवाला, कोलायत आदि ग्राम पंचायत है, उसके अंदर साथिन की पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो गाइज, बीकानेर वाले फॉर्म के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 25/5/2023 रखी गई है और आप वहाँ पर स्वयं जाकर या फिर दोस्तों रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी साथिन की पोस्ट जारी की गई है, जहाँ पर दोस्तों आप पंचायत देख सकते हैं और दोस्तों उसके लिए जो आपकी पात्रता है यानी दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी है, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं आदि से दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन के अंदर रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खास कंडीशन बताई गई है कि आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना और उसका नियमित उपयोग होना है, उसका आपको एक डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको देना होगा। साथ ही दोस्तों आपकी वैवाहिक स्थिति, यहाँ पर आपका विवाहित होना जरूरी नहीं है। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों साथिन के पद के लिए आपकी कम से कम 10th क्लास यहाँ पर रखी गई है। एज की बात करें तो दोस्तों आपकी एज 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अगर आप ओबीसी के नॉन क्रिमिलियर से संबंध रखते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपना 3 साल पुराना भी लगा सकते हैं। यानी दोस्तों आपका अब से लेकर 3 साल पीछे तक का कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास नया नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको छूट प्रदान की गई है। लास्ट डेट का दोस्तों आपको पहले बता चुके हैं, 25/5/2023 शाम 5 बजे तक आपका जो फॉर्म है वो उनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों चित्तौड़गढ़ के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है, जहाँ पर आप यहाँ जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर पंचायत का नाम और जो खाली वैकेंसीज हैं उसको आप रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि महिला के घर में शौचालय होना चाहिए, आप सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में अटैच करेंगे। साथिन के पद के लिए विवाहित होना अनिवार्य नहीं है, 10th क्लास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके साथ ये जो ऑफलाइन फॉर्म है ये आप किसी डाक द्वारा यहाँ पर सेंड नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर व्यक्तिगत जाकर ही जमा करवाना होगा। और आपकी जो लास्ट डेट है वो 2 तारीख 6 महीना 2023 शाम 6 बजे तक रखी गई है। और गाइज मेन कंडीशन ये है कि आप कहीं भी यानी दोस्तों किसी भी जिले में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अब सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उस ग्राम पंचायत के आप निवासी होने चाहिए, तभी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो पाली जिले का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जहाँ पर आपकी जो ग्राम पंचायत है वो आप यहाँ नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर साथिन की पोस्ट है वो जारी की गई है। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और मेन कंडीशन है कि आप उसी ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आदि सब यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि आप ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसको किस प्रकार से आप फिलअप करेंगे। तो गाइज इस प्रकार का इनका ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है, जहाँ पर आप सहायक निदेशक के आगे अपने जिले का नाम लिखेंगे और जिला है उसके आगे भी आप अपना जो जिला है उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत और शहरी निकाय के अंदर अगर आप शहर से हैं तो शहर की जो सिटी वगैरह है वो एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप अपनी ग्राम पंचायत का नाम मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपने गांव का नाम या फिर दोस्तों शहरी क्षेत्र से तो आप अपने वार्ड का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और दोस्तों अपना जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया मानदेय सेवा पद, तो आप जिस पद के लिए अप्लाई करें उस पद का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे।
तो दोस्तों जो पद खाली है जिस ग्राम पंचायत के अंदर, वहीं पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आवेदक का नाम, पति का नाम, अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति का नाम भी यहाँ पर एंटर करेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे और दोस्तों पत्राचार जो आपका पता है उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो आपका जो पूरा एड्रेस है वो आप पत्र व्यवहार का पता जो है उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आप मोबाइल नंबर के आगे अपने मोबाइल नंबरों को मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास ईमेल एड्रेस मौजूद है तो आप आवेदक की मेल आईडी के आगे आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। और दोस्तों अगर ईमेल नहीं है तो आप नया ईमेल बना लें और यहाँ पर दोस्तों ज़रूर मेंशन करें, ताकि आपको फॉर्म से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती रहे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे और नीचे वर्ष और माह के अंदर जो आपकी आयु पूछी गई है वो विज्ञप्ति जारी होने की डेट तक आप काउंट करके यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आपकी जो जाति यानी दोस्तों एससी है, एसटी, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, सामान्य, एमबीसी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग दोस्तों ईडब्ल्यूएस जो भी है, उसके सामने दोस्तों आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर आप टिक करेंगे। अगर आपकी जाति दोस्तों गुमंदु जाति है या फिर अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं तो आप आगे टिक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कोई भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको जो उससे संबंधित सर्टिफिकेट है वो साथ में अटैच करना होगा। इसके बाद आगे आपकी वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है, तो आप विवाहित है, विधवा है या तलाकशुदा जो भी है, आप उसके आगे टिक करेंगी और जो आपका रेलेवेंट सर्टिफिकेट है वो साथ में अटैच करेंगे। इसके बाद अगर आप एक विवाहित कैंडिडेट हैं तो आपकी जो विवाह की तारीख है यानी दोस्तों आपकी जो विवाह की डेट है उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और साथ में जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी कॉपीज को अटैच करेंगे। इसके बाद आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप अगर आपके पास 8th क्लास की डिटेल मौजूद है तो किस साल आपने 8th क्लास को पास किया वो लिखेंगे, बोर्ड का नाम और विशेष विवरण के अंदर अपने परसेंटेज को आप या फिर अपनी डिवीजन को मेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप सेकेंडरी के अंदर अपने वर्ष यानी किस साल आपने 10th क्लास को पास किया, आपका बोर्ड कौन सा था और विशेष विवरण के अंदर अपने परसेंटेज को एंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप 12th क्लास की डिटेल को ऐड करेंगे, वर्ष, बोर्ड का नाम और दोस्तों अपने परसेंटेज को मेंशन करेंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स अवेलेबल है तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसकी डिटेल को मेंशन कर सकते हैं, यानी वर्ष, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने परसेंटेज को काउंट करके आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप RSCIT है या PGD से कंप्यूटर कोर्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ANM, GNM या फिर नर्सिंग का कोर्स भी अवेलेबल है तो आप उसकी भी जानकारी को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अन्य जो आपको यहाँ पर बताया गया उसके अंदर इन सबको छोड़कर कोई अदर क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न आप साथ में कर रहे हैं वो सभी कितने डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे उन सबको काउंट करके आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद अगर आप एक BPL कैंडिडेट हैं तो आपका सेंट्रल की लिस्ट में नाम होना चाहिए, यानी दोस्तों सेंट्रल द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर आप NFS से या फिर अंत्योदय परिवार से हैं, यानी दोस्तों अगर आपको राशन का गेहूँ प्राप्त होता है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन डेट है उसको मेंशन करेंगे। अब नीचे आपको यहाँ पर पूछा जाता है संलग्न किए दस्तावेजों पर टिक करें अन्यथा अन्य को काट दें। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उसके आगे हाँ लिखकर पृष्ठ की जो संख्या है उसको एंटर कर सकते हैं। तो गाइस जो डिटेल भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप आगे हाँ लिखकर उसके जो पृष्ठ हैं उनकी संख्या को एंटर कर सकते हैं। यानी अपनी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप हाँ लिखेंगे और आपके जो कितने पृष्ठ हो जाते हैं उसको आप आगे काउंट करके एंटर करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपके पास NTT का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं। 10th क्लास की मार्कशीट है तो आप हाँ लिखेंगे और उसके पृष्ठ यानी एक पृष्ठ है तो आप आगे एंटर कर देंगे।
इसके बाद निवास होने का प्रमाण पत्र यानी आपका वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है या फिर जन आधार कार्ड है, तो आप हाँ लिखेंगे और आगे उनकी पृष्ठों की संख्या को एंटर कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अवेलेबल है तो आप हाँ लिखकर उसका जो पृष्ठ संख्या है उसको मेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों बाकी जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं तो उनमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उसकी डिटेल को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप नहीं भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर आप एक दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में अटैच करना है। तो सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज को साथ में अटैच करेंगे। इसके बाद अगर बीपीएल कार्ड है, एनएफसी कार्ड है, उनको भी आप साथ में अटैच करेंगे। विधवा तलाकशुदा का जो प्रमाण पत्र है उसको भी साथ में अटैच करेंगे। तो दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड नहीं करने हैं, आप उनकी फ़ोटोकॉपीज़ को सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में अटैच करेंगे। इसके बाद दिनांक लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर यहाँ पर करेंगे। डिक्लेरेशन के अंदर आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद दोस्तों जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर 5वें पॉइंट के अंदर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी आप यहाँ पर डेट मेंशन करेंगी, किस डेट से आप तलाकशुदा हैं। अगर आप तलाकशुदा कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो वो डेट लिखेंगे और परित्यक्ता है तो आप उस डेट को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी कैटेगरी आपकी यहाँ पर लागू होती है उस डेट को आप मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फॉर्म सबमिशन की डेट लिखेंगे और दोस्तों आवेदनकर्ता का जो सिग्नेचर है तो वो सिग्नेचर आप यहाँ पर करेंगे। इसके बाद नीचे आपको एक रसीद देखने को मिल जाती है। तो यह रसीद कार्यालय उपयोग के लिए यानी दोस्तों जब आप फॉर्म सबमिशन करने वहाँ पर जाएंगे तो ये आपकी रसीद फिलअप की जाएगी ऑफिस यूज द्वारा और आपको फाड़ कर दे दी जाएगी। तो आपको ये यहाँ पर फिल नहीं करनी है, आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये सभी एप्लीकेशन फॉर्म और जो नोटिफिकेशन है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही गाइज आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जब भी और किसी जिले से संबंधित फॉर्म जारी किया जाए तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए।